जय भीम साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिवाली की, जो वास्तव में दिवाली नहीं बल्कि दीपदानोत्सव है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये त्योहार असल में दिवाली है या दीपदानोत्सव, ये जानने के लिए हम कुछ लेख और किताब का सहारा लेंगे। पहला किताब, जिसका नाम है अशोक कालीन दीपदानोत्सव जो दिवाली बन गया, इसका लेखक है आचार्य युगल किशोर बौद्ध और सम्यक प्रकाशन ने इसे छापा है। सम्यक प्रकाशन एक प्रमाणिक प्रकाशन है। जो इस किताब को पढ़ना चाहते हैं वो खरीद कर पढ़ भी सकते हैं। हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि मैं कोई किताब का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने इतिहास को जानने के लिए पढ़ने की सलाह दे रहा हूँ। दूसरा किताब, जिसका नाम है द ट्रायम्फ ऑफ ब्राह्मणिज्म, जिनका हिंदी में अर्थ होता है ब्राह्मणवाद पर विजय। इस किताब का लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और सम्यक प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। और तीसरा, हम एक लेख का सहारा लेंगे जो द प्रिंट में 4 नवंबर 2021 को छपा था। आर्टिकल का शीर्षक है दिवाली वह नहीं जो आपने सोचा था, यह वास्तव में दीपदान उत्सव है जो एक बौद्ध त्योहार है। दीपदान उत्सव हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन नव बौद्धों द्वारा मनाया जाता है, लेकिन इसी दिन पूरे देश में दिवाली या रोशनी का त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। अब हम समझेंगे कि दीपदान उत्सव क्या है। दीपदान उत्सव भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए सम्राट अशोक द्वारा किया गया प्रयास है, जिसे नव बौद्धों द्वारा स्वीकार किया जाता है। नव बौद्धों का दावा है कि इसी दिन सम्राट अशोक द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण कार्य पूरा किया गया था। बौद्ध इतिहास कहता है कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेष को 8 राज्यों में वितरित किए गए थे। मगध के अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप्पा के बुली, रामग्राम के कोलिये, वेदों में ब्राह्मण, पावा के मल्लाह और कुशीनगर। सम्राट अशोक ने इन अवशेषों को पाटलिपुत्र वापस लाए। फिर बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए 84,000 विभिन्न शहरों में बौद्ध विहार, चैत्य तथा अस्पताल के निर्माण का आदेश दे दिए। ये बात डॉक्टर वाल्मीकि प्रसाद अपने किताब दीपवंश में भी उल्लेख किया है। इस किताब को भी सम्यक प्रकाशन ने ही छापा है। इस किताब में सम्राट अशोक के प्रयासों की चर्चा की गई है, खासकर पाटलिपुत्र और वैशाली में, जहां उन्होंने अशोकाराम नाम से एक बुद्ध महाविहार की स्थापना किया था। प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्याय ने भी बौद्ध विहार, चैत्य और स्तूप के बारे में चर्चा करते हैं। विशेषकर सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों के निर्माण के बारे में वो उल्लेख करते हैं। बौद्ध इतिहास का दावा है कि सम्राट अशोक के द्वारा 84,000 बौद्ध स्तूपों की निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद सम्राट अशोक ने इस दिन कार्तिक अमावस्या को दीपदान उत्सव के रूप में मनाया। इसे दीप जलाकर और बौद्ध भिक्षुओं को अनाज देकर चिन्हित किया था। प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण ने तर्क दिया कि दीपदान उत्सव, जिसे अब दिवाली में बदल दिया गया है, वास्तव में बौद्धों का त्योहार है। उनका कहना है कि मनोवादी ताकतों ने इन उत्सव को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे बौद्ध विचारधाराएं कम हो गई। उदाहरण के लिए 64,000 बौद्ध उपदेशों को 64,000 योनियों में बदल दिया गया, जो कि दीपदान उत्सव का ब्राह्मणीकरण करने का एक तरीका था। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी पुस्तक द ट्रायम्फ ऑफ ब्राह्मणिज्म में खंड 3 के पेज नंबर 275 में लिखते हैं कि यह आमतौर पर माना गया है कि भारत की संस्कृति पूरे इतिहास में एक ही रही है, ब्राह्मणवाद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बस अलग अलग चरण है और उनके बीच कोई भी मौलिक विरोध नहीं रहा है। सबसे पहले यह माना जाना चाहिए कि एक समान भारतीय संस्कृति कभी नहीं रही। ऐतिहासिक रूप से 3 भारत रहे हैं, ब्राह्मणवादी भारत, बौद्ध भारत और हिंदू भारत। प्रत्येक की अपनी संस्कृति है। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाले बहुजन समाज इस दिन को दीपदान उत्सव के रूप में मनाते हैं। वे महात्मा बुद्ध के अंतिम शब्दों अपो दीपा भवा के माध्यम से बौद्धों के रूप में त्योहार की प्रामाणिकता का दावा करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि अपनी रोशनी स्वयं बनो। इसलिए दीप का प्रकाश बौद्ध दार्शनिक परंपरा में अंतर्निहित है।